प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को प्रेमी सलाम और जय मसीह की। आज हमारे लिए ये बहुत ही खुशी और आनंद की बात है कि आज आप और मैं परमेश्वर के वचन से मनन करने जा रहे हैं और परमेश्वर का वचन आपके और मेरे लिए आशीषमय है। आपकी और मेरी जिंदगी को रूपांतरित करता है। आपको और मुझे परमेश्वर के करीब और करीब पहुंचने के लिए हमारी सहायता करता है। परमेश्वर का वचन हमारे लिए आशीषमय है। वह आपको और मुझे परमेश्वर की मर्जी को समझने के लिए और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीने के लिए आपकी और मेरी अगुवाई करता है। परमेश्वर का यह पवित्र वचन आपके और मेरे प्राण को, आपके और मेरे भविष्य को, हमारे जीवन को अनंत काल की उस राहों पर या अनंत काल के उस स्थान तक पहुंचने के लिए सहायता करता है। और आज मैं आशा करता हूं कि आज प्रभु यीशु मसीह का वचन जो उनके मुंह से निकला, जब वे इस जगत में 3.5 साल तक सेवा किए, प्रचार किए, शिक्षा किए, अद्भुत काम किए और हजारों की संख्या में लोग उनके पीछे पीछे चले और उनमें से 12 चेलों में से कुछ लोगों ने उस संदेश को आपके और मेरे पास तक पहुंचाया, इस देश में पहुंचाया और उसके जरिए वचन आप तक और मुझ तक पहुंचा और आज आपका और मेरा जीवन धन्य हुआ। यही वो वचन है जो आपकी और मेरी जिंदगी को रूपांतरित करता है। यही वो वचन है जो यीशु प्रभु के मुख से निकला है। और जब आप और मैं उस प्रभु यीशु मसीह के मुख से निकलने वाले वचन पर मनन करते हैं, पढ़ते हैं, उस पर अपना ध्यान लगाते हैं, तो वह आपके और मेरे जीवन को रूपांतरित करता है। वह हमारे जिंदगी को नया बनाता है, हमारे जीवन को अर्थपूर्ण बनाता है और उसकी महिमा को हमारे जीवन के द्वारा वो ले लेता है। तो क्यों ना आज के इस मनन के लिए हम मत्ती रचित सुसमाचार 16वां अध्याय 24 से 28 आयत पढ़ेंगे और उस पर खास विशेष बातों पर हम विचार और मनन करेंगे, ताकि आपका और मेरा जीवन इन वचनों के द्वारा धन्य हो जाए और हम प्रभु यीशु मसीह की भक्ति, स्तुति, आराधना और सेवा निरंतर इस जीवन के द्वारा करते रहें। तो यहाँ इस प्रकार लिखा है, मत्ती रचित सुसमाचार 16वां अध्याय 24 से 28 आयत में। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? यह मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्ग दूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा और उस समय वह हरेक को उनके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो यहां खड़े हैं उनमें से कुछ ऐसे हैं कि वे जब तक मनुष्य के पुत्र को उसके राज्य में आते हुए ना देख लेंगे तब तक मृत्यु का स्वाद कभी न चखेंगे। तब तक मृत्यु का स्वाद कभी न चखेंगे। यहाँ बहुत गहरी बातें, बहुत सारी बातें प्रभु यीशु मसीह इस 16वें अध्याय के 26-24 से लेकर 28वीं आयत में बहुत सारी बातों को वे अपने चेलों को,
जो उसके पीछे चलना चाहते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलना चाहते हैं, जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए अपना जीवन जीना चाहते हैं, उनके लिए बहुत सारी बातें यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह रख देते हैं। जब हम 24वीं आयत देखें, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। 3 बातें यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह 3 शर्त रखता है अपने चेलों के लिए और उन लोगों के लिए जो यीशु प्रभु के पीछे चलना चाहते हैं। कुछ साल पहले एक भाई आकर मुझसे बोलता है, मैं भी यीशु के पीछे चलना चाहता हूं, मैं भी आपके जैसे यीशु के पीछे पीछे जीवन जीना चाहता हूं, मैं भी आपके जैसे यीशु प्रभु की भक्ति में जुड़ना चाहता हूं, तो मुझे क्या मिलेगा, तो मुझे क्या फायदा होगा, तो मुझे क्या लाभ होगा। जब ये बातें मैं उस भाई के मुख से सुना तो मुझे आश्चर्य लगा, क्योंकि बाइबल की बातें जिस रीति से ये भाई समझकर प्रभु के पीछे चलना चाहता है, बिल्कुल विपरीत रीति से यहाँ पर दर्शाई गई है। बाइबल में यहाँ पर मैं अपने शब्दों में नहीं कहना चाहता, लेकिन ये 16 का 24वीं आयत देखो, यह स्वयं प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, वह अपने चेलों से कह रहे हैं, जिनको उन्होंने अपनी सेवा के लिए, अपने शिष्य होने के लिए और अपने चले जाने के बाद उस काम को पूरा करने के लिए चुना, उनसे कह रहे हैं और उन लोगों से भी कह रहे हैं जो आने वाले दिनों में प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना चाहते हैं। और जब प्रभु यीशु मसीह 3.5 साल तक इस जगत में सेवा किए, कई लोग आए थे प्रभु यीशु मसीह के पास और वे आकर बोले कि प्रभु हम आपके पीछे चलना चाहते हैं, हम आपका शिष्य बनना चाहते हैं, हम आपके चेले बनकर जीना चाहते हैं। और प्रभु यीशु मसीह उन्हें स्पष्ट रीति से जवाब देते हैं और उनमें से कई लोग प्रभु की बात सुनकर वापस चले भी गए। उनमें से एक था, काफी धनवान था। प्रभु यीशु मसीह बोला अपना धन गरीबों को बांट दे, मेरे पीछे हो ले। तो नाराज होकर चला गया, क्योंकि बहुत धनी था। धन का मोह उसे प्रभु के पीछे चलने के लिए रोक लिया। एक व्यक्ति आया, वो कहा प्रभु यीशु मसीह मुझे भी आपके पीछे पीछे चलना है, मुझे भी आपकी सेवा करना है, आपकी आराधना करना है, आपकी भक्ति करना है। लेकिन उससे पहले मुझे अपने घर वालों से मिलकर विदाई होकर उनसे आखिरी मुलाकात कर कर वापस आता हूं। और इस रीति से प्रभु यीशु मसीह उन्हें बोलते हैं कि जो व्यक्ति हल पर हाथ रख लिया और पीछे मुड़कर देखता है, वो मेरे योग्य नहीं है। जो व्यक्ति हल पर हाथ रख लिया और पीछे मुड़कर फिर देखता है, वो मेरे योग्य नहीं है। फिर एक और व्यक्ति आता है, वो भी वही बोलता, प्रभु मैं आपके पीछे चलना चाहता हूं, आपका शिष्य बनकर जीना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले मैं अपने पिताजी को दफना के तो आ जाऊं, मेरे पिताजी को गाड़ कर आ जाऊं। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मुर्दे को मुर्दों को गाड़ने दो, मुर्दे को
मुर्दों को गाड़ने दो। तू तो मेरे पीछे हो ले और मेरी सेवा में आगे बढ़ते चले जा। एक को बोला तेरा धन दौलत गरीबों को बांट दे, वो दुखी होकर निराश होकर चला गया। दूसरे को बोला जो हल पर हाथ रख दिया और पीछे मुड़ कर देख रहा है वो मेरे योग्य नहीं है। तीसरे को बोला मुर्दे को मुर्दों को गाड़ने दो, वो तेरा काम नहीं है, तू तो मेरे पीछे चल और मेरी सेवा की। ये है प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने की शर्त। ये मैं नहीं कह रहा, ये पवित्र शास्त्र जो आपके पास और मेरे पास है, इस पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है। ये प्रभु के वचन है, ये प्रभु यीशु मसीह के मुख से निकलने वाले वचन है। वो वचन आज आपको और मुझे भी कह रहे हैं। इसलिए यीशु के पीछे चलना, कीमत चुकाने की बात यहां पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं। इसलिए मैंने उस भाई को बोला कि यीशु ही सच्चा परमेश्वर है। वह आपके और मेरे पापों की क्षमा करने के लिए आज से 2000 साल पहले कलवारी के क्रूस पर आपके और मेरे पापों की क्षमा करने के लिए कुर्बान हुए हैं। और हम मानव जाति जन्म से ही पापी हैं, क्योंकि हमारे माँ बाप जो आदि माता पिता थे आदम और हवा, उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध पाप करके पापी बन गए थे और तब से मृत्यु के शिकार हो गए, तब से शैतान के गुलामी में आ गए, तब से नरक के दंड के भागी हो गए। लेकिन यीशु की दया से, परमेश्वर पिता के उस महान प्रेम से, जिसने आपके और मेरे लिए यीशु मसीह को क्रूस पर कुर्बान किया, ताकि आप और मैं जब उस यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो अनंत जीवन मिलता है। और यीशु प्रभु के पद चिन्हों पर चलते हुए दुखें, तकलीफें, चुनौतियां हैं, परेशानियां हैं, मुश्किलें हैं, तब भी आपको और मुझे उस यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए आगे बढ़ना है। वही एक अच्छा फायदा होगा जब आप और मैं यीशु मसीह के पीछे चलेंगे। आपके और मेरे पाप क्षमा हो जाएंगे, आपको और मुझे अनंत जीवन मिलेगा, आपको और मुझे अनंत काल के लिए स्वर्ग में रहने का अवसर मिलेगा। इस दुनिया में शायद हमें सारी सुविधाएं मिले या ना मिले, इस दुनिया में लोग हमसे खुश हो या ना हो, इस दुनिया में हो सकता हमको तकलीफ और परेशानियों का सामना करना पड़ेगा जब आप और मैं यीशु प्रभु के पीछे चलते हैं। तो इसलिए भाई, यीशु के पीछे चलने से लाभ और फायदे की बात नहीं कह रहा हूं। यीशु के पीछे चलने से आपके और मेरे पाप क्षमा होते हैं, आपको और मुझे अनंत जीवन मिलता है। और जरूरत पड़ने पर यीशु प्रभु के पीछे चलते चलते कुर्बानी भी देनी पड़ सकती है, प्राणों की हानि भी उठानी पड़ सकती है, लेकिन आपका और मेरा नुकसान यीशु नहीं होने देगा। वह आपको और मुझे अनंत जीवन के लिए अपने पास रख लेंगे। और उसके बाद से वो भाई मेरे पास से चले गए और आज तक वो विश्वास में नहीं है, क्योंकि यीशु के पीछे चलने के लिए समर्पण चाहिए, मूल्य चुकाना पड़ेगा, कीमत चुकाना पड़ेगा। जैसा यीशु ने आपके और मेरे पापों की क्षमा के लिए कीमत चुकाई क्रूस पर, वैसे आपको और मुझे भी उस यीशु के खातिर प्रभु के पद चिन्हों पर चलने के लिए अपने जीवन को उनके हाथों में समर्पित करना होगा। जब मुश्किलें आएगी, तकलीफें आएगी, मसीह के कारण विरोध आएगा, सताव आएगा, तब आपको और मुझे उस समय भी खड़े रहना होगा, उस समय में भी प्रभु की भक्ति करते रहना होगा, उस समय में भी हम आपको और मुझे प्रभु के पद चिन्हों पर चलते रहना होगा। इसलिए यहाँ यीशु मसीह कह रहे हैं, अपने चेलों से भी कह रहे हैं और उन लोगों से जो इच्छा तो जाहिर करते हैं कि हम आपके पीछे आना चाहते हैं। तो 3 शर्त यहाँ पर यीशु मसीह इस 24वीं आयत में देते हैं। इन 3 शर्तों को हमको समझना है, जानना है, पहचानना है। ये मैं नहीं कह रहा, ये प्रभु यीशु मसीह स्वयं कह रहे हैं। ये उन लोगों के लिए कह रहे हैं जो उसके पीछे चलना चाहते हैं। अगर आप और मैं यीशु के पीछे चलना चाहते हैं,
अगर आप और मैंने यीशु के पीछे चलने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिए हैं, सेवा करने के लिए जीवन समर्पित कर दिए हैं, ये 3 चीजें आपको और मुझे रोज ध्यान में रखते हुए प्रभु के पद चिन्हों पर चलना होगा। यहाँ लिखा है, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करें, स्वयं का इनकार करें। इसलिए पौलुस बोलता है, अब मैं जीवित नहीं रहा लेकिन मसीह मुझ में जीवित है। ये जो जिंदगी है वो मेरी नहीं है, वो यीशु की है। और इसलिए मेरा जीवन अब मेरे लिए इस्तेमाल नहीं होगा, मेरे यीशु प्रभु की सेवकाई के लिए इस्तेमाल होगा। खुद का इनकार करना है। यूहन्ना बपतिस्मा दाता बोलते हैं, वो बढ़े और मैं घटूं, उसकी महिमा हो और जरूरत पड़ने पर मेरी मौत आ जाए या मौत का सामना करना पड़ेगा तो भी मैं तैयार हूं, लेकिन वो बढ़े और मैं घटूं। अपने आप का इनकार करना होगा। जब चेले सुसमाचार सुना रहे थे पहली शताब्दी में, प्रेरितों के किताब में प्रभु यीशु मसीह के जीवित होने का संदेश सुना रहे थे, और सैकड़ों की संख्या में और हजारों की संख्या में लोग उस सुसमाचार को सुनकर विश्वास में आते चले जा रहे थे। और ऐसे समय में उन्हें सताया गया, उनका विरोध हुआ, उन्हें पीटा गया, मारा गया और उन्हें चेतावनी दे दी कि आज के बाद इस यीशु नाम का प्रचार नहीं करना जो मर्तकों में से जी उठा। उन्होंने मार खा लिया यीशु प्रभु के नाम से। बाइबल में साफ लिखा है, उस दिन उन्हें बहुत खुशी हुई, बहुत आनंदित हुए, क्योंकि उन्होंने कहा, आज हमको हमारे प्रभु के खातिर, हमारे मुक्तिदाता के खातिर, हमारे यीशु मसीह के खातिर हमको आज उनके नाम से मार खाने का सौभाग्य मिला। बहुत आनंदित हुए और मारने वालों को, सताने वालों को जवाब दिए, तुम अपने हिसाब से न्याय करो। जो हमने देखा, जिसे हमने अनुभव किया, जिस यीशु को हमने देखा, जिस यीशु के साथ हमने 3.5 साल तक रहे, जिस यीशु को हमारी आंखों से मर्तकों में से जीवित देखा, जिस यीशु ने आपको और मुझे और जिस यीशु ने हमें सुसमाचार सुनाने के लिए आदेश दिया, उस यीशु की बात हम मानेंगे। हम तुम्हारी बात मानने वाले नहीं हैं। हम तो जो जिसे देखा है और जिसे अनुभव किया है उसकी गवाही देते चले जाएंगे। तुम ही न्याय करो, हमारा काम है यीशु मसीह का प्रचार करना। अब हम अपने लिए नहीं जिएंगे, अब हमारा जीवन यीशु के लिए होगा। हम यीशु का सुसमाचार सुनाएंगे, हम यीशु का नाम का प्रचार करेंगे, हम यीशु के लोगों की अगुवाई करेंगे, हम प्रभु की शिक्षा लोगों तक पहुंचाएंगे। और आज के बाद हम अपने आप का इनकार करते हैं और यीशु नाम को अंगीकार करते हैं, यीशु नाम की सेवा को आगे बढ़ाएंगे, यीशु नाम को आगे फैलाएंगे और सुसमाचार सुनाते हुए उद्धार का संदेश सब जगह फैलाएंगे। अपने आप का इनकार करना पड़ता है। अपनी इच्छा नहीं, लेकिन परमेश्वर पिता की इच्छा, प्रभु यीशु मसीह की इच्छा हमें पूरी करनी होती है। जब हम ऐसा करते हैं, हम अपने आप का इनकार करते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह स्वयं अपने जीवन के द्वारा यह नमूना उस गेत्सेमनी बाग में भी दर्शाया, जब वे प्रार्थना कर रहे थे। बाइबल में वचन में साफ लिखा है, उनका पसीना लहू के बूंदों की तरह टपकने लगा। और वहां लिखा है, वो प्रार्थना कर रहे थे कि पिता, ये घड़ी मुझसे टल जाए, ये क्रूस की मृत्यु मुझसे टल जाए, ये कटोरा जो दर्द वाला है, तकलीफ और कुर्बानी वाला है, वो टल जाए, लेकिन मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। प्रभु यीशु मसीह बचने की कोशिश नहीं की, अपने पिता की इच्छा को पूरी करने के लिए, आपके और मेरे प्राणों की कीमत को चुकाने के लिए कलवरी के उस क्रूस के कटोरे को लेकर आपके और मेरे उद्धारकर्ता बन गए। ये है अपने प्राण को प्रिय नहीं जानना, ये है अपने आप को त्यागने की बात। अपने आप का समर्पण केवल यीशु की सेवकाई के लिए वो कर देता है। इसलिए यीशु मसीह बोल रहा है, अपने आप का इनकार करें,
और अपना क्रूस उठाएं, अपना क्रूस उठाएं। इसका साधारण सा अर्थ यही है कि मसीह जिंदगी में आने वाली जो भी चुनौतियां हैं, समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, दुख है, तकलीफ है, जो कुछ भी आपको और मेरे जीवन में जब मसीह में आने के बाद आता है, उसको सामना भी, उसको उठाकर आपको ही और मुझे ही चलना है। जब यीशु मसीह स्वयं आपके और मेरे पापों की क्षमा करने के लिए दुख या क्रूस स्वयं उठाए, आपको और मुझे भी मसीह के खातिर, यीशु मसीह के खातिर जब जरूरत पड़ने पर दुख उठाने की भी जरूरत पड़ेगी, क्रूस उठाने की भी जरूरत पड़ेगी, मुश्किलों का सामना करने की जब जरूरत पड़ेगी, तो आपको और मुझे उसे उठाने के लिए भी तैयार रहना होगा। क्रूस उठाने का साधारण सा अर्थ यही है कि मसीह जिंदगी में जब दुखें आती हैं, परेशानियां आती हैं, चुनौतियां आती हैं, व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, कलीसियाई जीवन में, सामाजिक जीवन में, कोई भी कुछ भी परेशानियां, कुछ भी तकलीफें, कुछ भी मुश्किलें जब आती हैं, तो उसको भी आपको और मुझे उठाकर चलना होगा। पौलुस हमारे लिए बहुत बड़ा नमूना है। वो कई बार प्रभु यीशु मसीह के खातिर खतरों का सामना किया। एक बार तो उन्हें पत्थरों से मार मार कर ऐसी अवस्था में छोड़ गए कि मारने वाले सोचे कि ये अब तो मर गया है, मरा समझ कर चले गए। लेकिन प्रभु की योजना, उसकी मौत उस समय नहीं थी। वे सुरक्षित वापस प्रभु के काम में बढ़ते चले गए। ऐसी काफी चुनौतियां जब जीवन में आएगी, मुश्किलें आएगी, सताव और विरोध आएगा, तो सच्चा चेला जो यीशु के पीछे चलना चाहता है, ऐसे दुख और तकलीफों को भी अपने जीवन में स्वीकारते हुए, उसको उठाते हुए आगे बढ़ते चला जाता है। वो रुकता नहीं, पीछे नहीं हटता, घबराता नहीं, निराश नहीं होता। उसे खुशी खुशी से उन सारे चुनौतियों को, उन सारी तकलीफों को अपने जीवन में लेकर चलते चला जाता है। ये दूसरी शर्त प्रभु यीशु मसीह उन लोगों के लिए रखा जो यीशु प्रभु के पीछे चलना चाहते हैं। और तीसरी बात, और मेरे पीछे हो ले। आपको और मुझे यीशु के पीछे ही होना है। प्रेरित पौलुस अक्सर सब विश्वासियों को कहते हैं, जैसे मैं यीशु के पीछे पीछे चलता हूं, तुम भी मेरे पीछे पीछे चलो, ताकि हम सब यीशु के पीछे पीछे चलें। और यीशु के पीछे चलना मतलब यीशु प्रभु पर विश्वास करना, यीशु प्रभु के पद चिन्हों पर चलना, यीशु प्रभु जैसी जिंदगी जीना, यीशु प्रभु जैसे पवित्र जीवन जीना, और यीशु प्रभु जैसे पिता की इच्छा को आपको और मुझे इस जीवन के द्वारा मृत्यु दम तक करते रहना, उसकी आराधना करते रहना, उसकी भक्ति करते रहना, और उसके उद्देश्यों को और उसके द्वारा दिए गए कामों को करते रहना ही उसके पीछे पीछे चलने के भावार्थ को हमें समझ में आता है। यही उसका असली अर्थ है कि आपको और मुझे दुख उठाते हुए, अपनी इच्छाओं को, अपने आप का इनकार करते हुए, परमेश्वर की इच्छा को पूरी करते हुए आगे बढ़ते चले जाना है। जब हम ऐसा करते हुए प्रभु के पद चिन्हों पर चलने लगते हैं, तो आप और मैं उसके चेले की गिनती में आ जाते हैं। ये तीन शर्त यीशु प्रभु अपने खुद के चेलों से कहता है और उन लोगों से कहता है जो यीशु प्रभु के पीछे चलना चाहते हैं। अगर आज आप और मैं प्रभु के पीछे चल रहे हैं, या चलना चाहते हैं, या चलकर उसकी सेवा कर रहे हैं, तो हमें हमेशा याद रखना कि मेरी जिंदगी में मुझे अपने आप का इनकार करना है। मुझे अपनी खुशी नहीं ढूंढना है, लेकिन मुझे मेरे प्रभु यीशु मसीह की इच्छा को पूरी करना है। जब हम यीशु के पीछे चल रहे हैं, क्रूस आएगा, मुश्किलें आएगी, तकलीफ आएगी, या आ रही है या सामना कर रहे हैं, खुशी खुशी इसका सामना करना, क्योंकि ये यीशु के पीछे चलने के निशान है, चिन्ह है। और जब ये आते हैं, आपको और मुझे मालूम होना चाहिए
कि हाँ, मैं यीशु प्रभु के पीछे चल रहा हूं, इसलिए ये क्रूस मेरी जिंदगी में आया हुआ है, इसलिए ये चुनौती मेरी जिंदगी में आई हुई है, इसलिए ये सताव और मुश्किलें और विरोध मेरे जीवन में आया है। इससे ये साबित होता है कि आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे चल रहे हैं और ये क्रूस उठाने की बात को दर्शा रहे हैं। हालेलुया। और तीसरी बात साफ प्रभु बोल रहा है, मेरे पीछे हो ले। मृत्यु दम तक आपको और मुझे एकमात्र यीशु प्रभु के पीछे हो लेना है, एकमात्र यीशु प्रभु के पीछे चलना है, एकमात्र प्रभु यीशु मसीह के पद चिन्हों पर बढ़ते जाना है, प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे चलते जाना है। प्रेरित पौलुस अपने जीवन के आखिरी काल में ये गवाही देते हैं कि मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने अपने आप को पूरी जिंदगी भर प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे चलने में बिता दिया है, मैंने अपनी जिंदगी भर प्रभु यीशु मसीह के दिए हुए कामों को करते रहने के लिए अपना जीवन लगा दिया है। अब मेरा जाने का समय आ चुका है और मेरे लिए स्वर्ग में जीवन का मुकुट रखा हुआ है, क्योंकि मैंने जीवन भर यीशु के पीछे चला, जीवन भर वही काम किया जो यीशु ने मुझे करने को कहा, और वो अब मुझे स्वर्ग धाम में मुझे अनंत जीवन का मुकुट देने वाला है। वो उन लोगों को भी देगा जो अपने आप का इनकार करते हुए आज जी रहे हैं, वो जीवन का मुकुट उन लोगों को भी मिलेगा जो मेरे जैसे मसीह के खातिर क्रूस को उठाकर जीवन जी रहे हैं, और ये जीवन का मुकुट उन लोगों को भी मिलेगा जो रात दिन यीशु प्रभु के पीछे चलते हुए उसकी सेवा, उसकी भक्ति और आराधना में अपना जीवन जी रहे हैं, उन लोगों को भी मिलने वाला है। और इसलिए प्रेरित पौलुस यही कहते थे, जीना मसीह और मरना लाभ है, जीना मसीह और मरना लाभ है। यही है वो शर्त जो आपको और मुझे यीशु प्रभु के शिष्य के रूप में, यीशु प्रभु के विश्वासी के रूप में, यीशु प्रभु के सच्चे भक्त या सेवक के रूप में साबित करती है कि आपको और मुझे अपने आप का इनकार करना होगा, जीवन में आने वाले हर क्रूस को उठाकर चलना होगा, और दुनिया चले या ना चले, आपको और मुझे रात दिन मरते दम तक यीशु के पीछे पीछे चलते रहना होगा। और जब ये तीन काम हम करते चले जाएंगे, आप और मैं यीशु प्रभु के सच्चे सेवक, सच्चे चेले, सच्चे विश्वासी और सच्चे भक्त के रूप में गिने जाएंगे। आशा करता हूं कि ये 24वीं आयत आज आपको और मुझे बहुत ही स्पष्ट रीति से समझ में आई है कि वास्तव में यीशु के पीछे चलना क्या है। तो क्यों ना हम अपना जीवन प्रभु के शिष्य के रूप में और प्रभु के पीछे मृत्यु दम तक चलने के लिए समर्पित करें और निर्णय लें, प्रण करें कि मैं अपने आप का इनकार करते हुए रोज दिन प्रतिदिन प्रभु यीशु मसीह का क्रूस उठाए हुए उसके पीछे पीछे चलता रहूंगा, उसकी सेवा करता रहूंगा, उसकी भक्ति करता रहूंगा, उसकी कलीसिया को शिक्षा देता रहूंगा, जहां वचन नहीं पहुंचा वहां वचन पहुंचाता रहूंगा, जहां अगुवे नहीं है वहां अगुवे खड़े करते रहेंगे, जहां कलीसिया नहीं है वहां कलीसिया स्थापित होती रहेगी, और यीशु मसीह का प्रकाश, जीवन का उजियाला हर जगह फैलाते रहेंगे। प्रभु पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति, सहायता हम सबों के साथ हमेशा हमेशा बनी रहे। आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड एंड गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबों को आशीष दे। धन्यवाद।